नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एक्सटेंड में स्वागत है। आज हम लोग फिर से यूथ साइंस जिसका डिस्कशन हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे थे, उसी का ये अगला पार्ट है, यानी अगला वीडियो है। जहां तक पिछला वीडियो में हम लोग किए थे क्वेश्चन, उससे आगे इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा। ऐसा ही आपके लिए हम अच्छा वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में कौन सी राशि समान होगी? पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है संवेग। क्वेश्चन कर रहा है कि 8 केजी का गेंद है, एक 8 केजी का गेंद है और एक 3 केजी का गेंद, एक 3 केजी का गेंद है। दोनों को 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहा है, दोनों को 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहा है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, यानी भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर निम्नलिखित में कौन सी राशि समान होगा? एक चीज हमको बताइए कि जब इसको हम ऊपर से गिराएंगे तो जैसे जैसे ऊपर से गिराएंगे वेग का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और जब वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एम जी एच। जैसे जैसे ये वस्तु ऊपर से नीचे आएगा तो वेग क्या होगा? बढ़ेगा। और जब वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, यानी इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आएगा हाइट का क्या होगा? हाइट घटेगा, यानी ऊंचाई घटेगा, जिसके कारण स्थितिज ऊर्जा घटेगा, यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? घटेगा। यानी दोनों कंडीशन में यही होगा, यहाँ भी गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा घटेगा। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा आंसर। हमसे बोल रहे कौन सी राशि समान होगा? स्थितिज ऊर्जा तो समान नहीं है, ना ही गतिज ऊर्जा समान है। अगला ऑप्शन है, एक ऑप्शन है त्वरण और एक ऑप्शन है संवेग। संवेग की बात करें तो संवेग को P से लिखते हैं और P बराबर होता है m इंटू भी। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग। तो वेग जैसे जैसे ऊपर से गिरेगा तो वेग क्या होगा? बढ़ेगा। और जब वेग बढ़ेगा तो संवेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो संवेग बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये भी राशि क्या है? असमान। देखिए इस तीन ऑप्शन, तीनों में से कोई नहीं समान है, इसका मतलब एक समान होगा त्वरण, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? त्वरण। त्वरण इस दोनों कंडीशन में त्वरण समान होगा, इस दोनों कंडीशन में त्वरण का मान क्या होगा? समान, जो जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी दोनों कंडीशन में त्वरण का मान क्या होगा? समान, और त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? त्वरण। अगला क्वेश्चन है कि एक दबी सिलंकी यानी दबा हुआ स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थिति ऊर्जा को बदलता है। यानी स्प्रिंग में हम कल आपको बताए थे कि स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा? स्थिति। और जब उसको छोड़ दीजिएगा क्या होगा? गति में आएगा, और जब गति में आएगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर से सेम सेम क्वेश्चन है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। यानी दबा हुआ स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगा? संपीड़ित का मतलब होता है दबा हुआ, दबा हुआ स्प्रिंग हो या खींचा हुआ स्प्रिंग हो, कौन सी ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती? घर्षण, समय, द्रव्यमान और गति। हम आपको बताए थे किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। और जब गति में हम लोग वृद्धि करेंगे तो गतिज ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि। यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। जैसे जैसे वेग बढ़ेगा, यानी गति बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। यानी वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, यानी गति बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, गति घटेगा तो गतिज ऊर्जा घटेगा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? गति, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो जब भी आपको निर्भर किस पर करती है ये पूछेगा तो आप सिर्फ उसके फार्मूला को देखिएगा, और जो फार्मूला में होगा उस पर निर्भर करेगा, जो नहीं होगा उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। इसके बाद कुछ आएगा नहीं करेगा उस पर निर्भर। देखिए पहला ऑप्शन है वजन और इसके स्थान पर, इसमें देखिए कहीं वजन है, एम द्रव्यमान है और भी क्या है? वेग है। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। अब इस दोनों ऑप्शन के छोड़ करके कोई भी ऑप्शन में होगा वो आंसर नहीं होगा। देखिए पहला वजन और स्थान, कहाँ इसमें वजन और स्थान दिख रहा है?
ये ऑप्शन नहीं होगा। द्रव्यमान और इसके स्थान कहाँ है, द्रव्यमान पर तो है लेकिन इसका स्थान कहाँ, ये भी नहीं होगा। द्रव्यमान और त्वरण कहाँ, द्रव्यमान और वेग पर। डी ऑप्शन में दिख रहा है आपको द्रव्यमान और वेग, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, द्रव्यमान और वेग। यानी जब भी आपको निर्भर करे, किस पर करता है निर्भर, तो उसके फार्मूला को देखेगा और फार्मूला में जो होगा उस पर निर्भर करेगा, जो नहीं होगा उस पर निर्भर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी जल विद्युत गृह में, यानी जल विद्युत गृह जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है, जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली कौन सी ऊर्जा हो। तो जल विद्युत गृह की बात करेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। गतिज ऊर्जा किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। मैं हमसे पूछ रहा था किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा परिवर्तित हो रहा है, गतिज ऊर्जा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। एक संबंध होता है गतिज ऊर्जा संवेग में, संबंध होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। अब क्वेश्चन को पढ़िए, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, इस संवेग को 3 गुना कर दिया है, तो जब इसको 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा नया निकालिए, गतिज ऊर्जा नया। अब इसके संवेग को 3 गुना कर दिया, इसको 3 गुना कर दीजिए, 3p²/2m। अब यहाँ से इसको निकालिएगा काइनेटिक एनर्जी नया, 3 तिया कितना होगा 9, p²/2m। अब देखिए p²/2m को हम ये p²/2m को लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी नया बराबर 9 गुना काइनेटिक एनर्जी। देखिए जब हम इसको 3 गुना किया संवेग को, तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो गया, 9 गुना, यानी इसका सही आंसर क्या होगा 9 गुना। देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, मूल मान का 3 गुना, मूल मान का 3 गुना नहीं 9 गुना। देखिए ये मूल मान का कितना गुना हो गया है 9 गुना, अपरिवर्तित ये भी नहीं होगा, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। मूल मान का कितना गुना हो गया है 9 गुना, यानी इसका सही आंसर क्या होगा 9 गुना। अगला क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। तो जैसे आप हथौड़ा को उठाइएगा तो उसमें क्या होगा ऊंचाई, और ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी हथौड़ा के पास कौन सी ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और व्यास का संयोग होता है। तो हम अब पिछला वीडियो में बताए थे कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का, यानी इसका सही आंसर क्या होगा स्थितिज ऊर्जा। हम बोले यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, और हमसे पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का, तो गतिज ऊर्जा और किसका, स्थितिज ऊर्जा का, यानी इसका सही आंसर क्या होगा स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, तो n का मान क्या होगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको बताएं कि होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, इसके प्रारंभिक वेग को 2 गुना कर दीजिए, यानी गतिज ऊर्जा नया निकालिए, हाफ एम, इसको 2 गुना कर दीजिए 2v का स्क्वायर। अब यहाँ से निकालिएगा काइनेटिक एनर्जी नया बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, और ये 2 दूनी कितना 2 दूनी 4, 4 को आगे से गुना कर दीजिए। अब यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी नया बराबर 4 गुना क्या हाफ, इतना को हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए बोला इसकी गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, जब हम इसके वेग को दोगुना किए तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की कितना गुना हो गया है यहाँ 4 गुना, और क्वेश्चन में कह रहा है n गुना, यहाँ कितना गुना हुआ है 4 गुना, और क्वेश्चन में n गुना हो जाता है तो n का मान कितना हो गया है, हमसे पूछ रहा है n का मान क्या है, तो n का मान कितना है 4, यानी यहाँ 4 गुना हुआ है, क्वेश्चन में कितना गुना हुआ था n गुना, यानी n का मान कितना है
4, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 4। अगला क्वेश्चन है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो कितना बार हम आपको बताया है कि किसी वस्तु में स्थिति के कारण या ऊंचाई के कारण या खिंचाव के कारण या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होगा उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? तने हुए रबर, तना हुआ रबर में कौन सी ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा, बी ऑप्शन है शक्ति, सी ऑप्शन है वेग और डी ऑप्शन है गति। हम आपको बताए थे कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा का ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और हमसे पूछ रहा था कि इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो आंसर क्या होगा? ऊर्जा। ना ही हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।